नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों एक ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें आप अगर कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आज जो आपको टॉप 100 क्वेश्चन आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई भी एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है या क्वेश्चन आता है। हर एक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी होता है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये स्कर्वी बीमारी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन लेवल है, ये विटामिन सी हो जाएगा जो दूध में नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेटस होता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा ये बाई मिस्टेक हो गया है। ये रिकेटस होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, आते फिर अगला है क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ये ए ही है। ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है। चलिए अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, चलिए अगला है, हंसने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसको रासायनिक नाम है N2O। ठीक है, आते फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। अगला है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का ये मिश्रण है। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। चलिए आते फिर अगला क्वेश्चन में, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्फेग्नोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, यानी कि BP मापा किससे जाता है? स्फेग्नोमीटर से। अगला है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये रोम कहलाती है, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये 1970 में सूरत अधिवेशन में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, याद आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया 22 नंबर। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है।
तो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है, ठीक है, क्रिकेट से है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, हराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था हराम हराम का नारा। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, निर्विरोध एकमात्र चुने गए राष्ट्रपति तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखा है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाता है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, कौन सा? ये राजघाट। अगला है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अगला है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है, मंदिरों की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। चलिए आ जाता है अगला क्वेश्चन में 32 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था 1857 ईस्वी के में, ठीक है। अगला है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो ये बर्मा, जो अभी म्यांमार का नाम पड़ गया, ठीक है, तो बर्मा भेज दिया गया था जो अभी वर्तमान में म्यांमार है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला है 35 नंबर, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अगला है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो ये सैन मेरिनो है जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो ये सैन मेरिनो है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाता है, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हरियाणा के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये धर्मवीर थे। चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, ठीक है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है, स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आ जाते हैं फिर 41 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है, परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क भारत में पहला है? तो ये जिम कॉर्बेट पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। फिर अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, राहुल गांधी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? तो ये बयानर जो केरल में है वहाँ से लोकसभा चुनाव जीता है, कौन? ये राहुल गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPL 2020 का कौन सा संस्करण था? तो ये
13वां संस्करण था। ठीक है, 13वां संस्करण था। और देखिए 21 हो गया, 14वां, 22 हो गया, 15वां, 23 हो गया, 16वां। ठीक है, तो क्या जाता है फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये विकल्प के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पीएम जनधन योजना किसने शुरू की? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विकल्प के अनुसार। आ जाते हैं फिर अगला। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, कोबोल का पूरा नाम क्या है? COBOL तो हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। चलिए आते हैं अगला में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 2018 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये ढाका था। ठीक है, ढाका, गुरुग्राम। ठीक है, तो हो जाएगा ये गुरुग्राम। अगला है मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीता? तो ये चीन में जीता है। चलिए अगला है अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो ये एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू जो 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलिए अगला है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ये श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला है दो समान रूप से मिले द्रव को क्या कहा जाता है? तो ये सॉल्यूशन कहा जाता है। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया? ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में निवेश और सिक्योरिटी एक्सचेंज को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो ये सेबी करती है। अगला है 57 नंबर, पौधे के प्रकार से प्रश्न पूछा गया तो ये ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट। चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। चलिए अगला है अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल में कप्तान थे? तो ये मनप्रीत सिंह। ठीक है, मनप्रीत सिंह। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो ये पाक जल संधि है। अगला है लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो ये पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, जो ये दवा है, लुई पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये जो दवा है। ठीक है, चलिए अगला है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन सा था? तो ये जीसी हिल्टन जो थे भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला ये न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? तो ये रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। अगला है डंडा फौज का गठन किसने किया? तो ये चमनदेव ने। ठीक है, डंडा फौज का गठन चमनदेव ने किया। चलिए अगला है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने। ठीक है, दयाल दास ने। चलिए अगला है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ये हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला है गदर पार्टी के संस्थापक किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल। ठीक है, काशीराम ने। चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं।
चलिए अगला है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये व्हाइटमैन कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, चौथ नामक कर, ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। अगला है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला है, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो ये जिला परिषद होता है, ठीक है। आ जाता है फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। चलिए अगला आ जाते हैं, पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल में सबसे निचली परत है, तो ये क्षोभ मंडल है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये असम। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये सुनील गावस्कर को जाना जाता है। सुनील गावस्कर जो हैं इनको लिटिल मैन कहा जाता है। अगला है 81 नंबर, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, किन दलों में विभक्त हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में नरम दल व गरम दल, ठीक है, जो सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब वजीद, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब वजीद है। चलिए अगला है 83 नंबर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवाजी, ठीक है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो ये चौथ सरदेश मुखी, ठीक है, चौथ सरदेश मुखी ये कर है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो ये जहादार शाह को कहा जाता है, ठीक है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो ये जहादार शाह को कहा जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है, ठीक है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। अगला है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो ये कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो था मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने की थी? तो ये गुरु अंगद ने की थी। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने की थी? तो ये गुरु अंगद ने की थी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, खालसा पंथ के स्थापना किसने की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलिए अगला है 91 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेलेजली ने, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने की थी। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने की थी, ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। अगला है 94 नंबर, भारत की उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये लॉर्ड रिपन को दी गई है, ठीक है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो लॉर्ड रिपन को दी गई है। शिमला समझौता कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को हुई थी शिमला समझौता। अगला है 96 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग थे। अगला है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है 99 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर को सहयोग करने वाला भारतीय का नाम क्या था? ये हंसराज, ठीक है, हंसराज।
अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।